जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो यह सेव नहीं होता है। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 251 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह चैप्टर वाइज नहीं है और यह मिसलेनियस है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले गायत्री मंत्र उच्चारित करते हैं। आप लोग भी अपनी आंखों को बंद करके मन में मंत्र को दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सुविचार है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े प्रश्न को तेजी में करेंगे। निम्नलिखित में से परजीवी पादप कौन सा है? आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। इसका उत्तर होगा अमरबेल। नेक्स्ट, साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डी, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर डी होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, ध्रुव पर कितने महीने तक सूर्योदय नहीं होता है? तो वह 6 महीने तक। नेक्स्ट, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती है जिससे वर्षा होती है? जलवाष्प। नेक्स्ट, किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? बलुई मृदा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है प्लेटलेटस। नेक्स्ट, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? डबल रोटी की फफूंद। नेक्स्ट, किस पौधों में बीजाणु द्वारा जनन होता है? कवक में, मोंस में, फर्न में, उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट, कौन सा गति का प्रकार नहीं है? रेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, विराम गति के प्रकार नहीं है, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, कुछ बैटरी युक्तियों के नाम लिखें। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी रिमोट। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अवतल लेंस की बनावट कैसी होती है? किनारे मोटे, बीच में पतले। किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। इसका उत्तर सी होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। नेक्स्ट, उपयोग में उपर्युक्त जल को क्या कहते हैं? अलवन जल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? नक्षत्र, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन सी होती है? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसका उत्तर
बी होगा नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषित जीव कहते हैं, यह सत्य है। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं, यह भी कथन सत्य है। नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इसका उत्तर ए और बी यानी सी, इसका उत्तर सी होगा नेक्स्ट। मृदा के रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह है वसा नेक्स्ट। ज़्यादातर जनसंख्या पानी कहाँ से प्राप्त करती है? कुओं से, नलकूपों से, हैंडपंपों से, उपरोक्त सभी नेक्स्ट। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो वह विद्युत के सुचालक कहलाते हैं नेक्स्ट। तय की गई दूरी को मापने वाली युक्ति है, तो दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं और स्पीड को स्पीडोमीटर से नेक्स्ट, यानी इसका उत्तर बी होगा नेक्स्ट। पराग कणों का प्रकोष्ठ से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परागन नेक्स्ट। एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र विसर्जित करता है? तो वह करता है 1 से 1.8 लीटर नेक्स्ट। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती हैं? उच्छ्वसन यानी जो सांस है वह शरीर के बाहर निकालना, तो शरीर के जब बाहर निकालेंगे सांस को तो जो पसलियाँ है वो अंदर की ओर जाएगा, यानी नीचे और अंदर, यानी इसका उत्तर ए होगा नेक्स्ट। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है एस अंतर स्थिति नेक्स्ट। त्वरित झंझावात किसे कहते हैं? गिरती हुई जल की बूंदें, तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों नेक्स्ट। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ स्थित है? तो वह पश्चिमी घाट में नेक्स्ट। निम्नलिखित में से साइबेरियाई क्रेन सर्दियों में प्रवास के लिए किस स्थान पर आती है? तो भरतपुर में और सुल्तानपुर में, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है, यानी इसका उत्तर ए होगा, लोहे को जंग लगना नेक्स्ट। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस, हल्दी, यानी इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों नेक्स्ट। भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता है, तो भेड़ या बकरी ऊन का रंग प्रायः नहीं होता है, तो वो होता है लाल और भूरा, भूरा होता है लेकिन लाल नहीं होता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा नेक्स्ट। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? तो यकृत लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 kg होता है नेक्स्ट, और यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन में लाला रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, उपरोक्त सभी नेक्स्ट। जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचना दिखाई देती है? कवक या फंजाई, इसका उत्तर ए होगा नेक्स्ट। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का गीला होना भौतिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो यही है, कागज का गीला होना नेक्स्ट। मौसम के घटक कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक, उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी नेक्स्ट। वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है? गर्म होने के कारण, गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है नेक्स्ट। उच्छ्वसित वायु में
ऑक्सीजन कितनी होती है, तो वह होती है 16.4। नेक्स्ट, पादपों में जल का परिवहन होता है जल जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तना, पत्ते, जड़, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किन वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं? कारों, बसों। सी, ए तथा बी। डी, साइकिल। साइकिल पर नहीं होता है। सी, ए तथा बी। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 × 60 यानी 6 × 36 यानी 3600 सेकंड होता है। नेक्स्ट, स्विच की स्थिति बदलने के प्रतीक क्या प्रतीक हैं? तो स्विच की स्थिति बदलने के प्रतीक है ऑन ऑफ। नेक्स्ट, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। नेक्स्ट, जल भर से जल कैसे बाहर निकाला जाता है? नलकूपों द्वारा, हैंडपंपों द्वारा। सी, ए और बी, हाथों द्वारा। हाथों द्वारा तो नहीं होता है। सी इसका होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रेगिस्तान में वर्षा कैसी होती है? जो रेगिस्तान जगह है वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, जब चंद्रमा की पूर्ण चंद्रिका दिखाई देती है उस दिन को क्या कहते हैं? यानी जो चांद है पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। नेक्स्ट, अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है? तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अपंग से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है जैव गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य पेटी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पत्ता को। तना को तो नहीं कहा जाता है, जड़ को नहीं कहा जाता, शाखा को भी नहीं कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें तो केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, तो यह कथन सत्य है। 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है, तो यह कथन गलत है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है, तो यह भी कथन असत्य है। यानी उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबी दूरी पर तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए इकाई क्या है? तो इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वह उत्पन्न होती है जल जनित बीमारियां, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, जल दिवस क्यों मनाया जाता है? जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, आवर्धक हैंडलेस किस लिए प्रयोग करते हैं? बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? तो यह है अत्यंत उपयोगी। नेक्स्ट, समाचार पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है रंग बिरंगे, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, कौन सा संबंध उचित है? चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? तो वह कहलाता है पुष्प। नेक्स्ट, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो वह होता है रक्त वाहिनियों में। नेक्स्ट, उच्छ्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा हो जाता है? उच्छ्वसन यानी सांस को बाहर निकाल देते हैं
तो जो वक्ष गुहा का आयतन है वह कम हो जाता है, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होना कैसा शोषण है? तो अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण। नेक्स्ट, जब ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा शोषण कहलाता है? तो यह कहलाता है वायवीय शोषण। नेक्स्ट, उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन वेग कितना था? तो वह था 300 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्षावन का जंतु कौन सा नहीं है? तो वह है लोमड़ी, बंदर, गोरिल्ला, तेंदुआ, यह जो वर्षावन के जंतु हैं, लेकिन लोमड़ी वर्षावन के जंतु नहीं है। नेक्स्ट, मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय प्रकृति का होने से। नेक्स्ट, ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर? यानी गर्म होता है तो जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं और वह हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो ऊपर उठते हैं। जो ठंडी हवा है वह गर्म की तरफ बढ़ता है, यानी गर्म से ठंडी की तरफ। नेक्स्ट, रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? तो वह निकलता है कैटरपिलर। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं रेशम उत्पादन। नेक्स्ट, क्षुद्रांत क्या है? यह कुंडित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति रस को स्रावित करती है। इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा, यानी डी होगा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वह होता है ग्रसिका में, यानी इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कवक उपयोगी है? ईस्ट, मशरूम, छत्रक, यानी पेनिसिलियम, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की कितने प्रकार की होती है? भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो वह होती है 2 प्रकार की, स्वपोषण और विषम पोषण। नेक्स्ट, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका क्या नाम है? तो पृथ्वी नाम है बाबू। नेक्स्ट, जल को शुद्ध करने वाले सहायक जीवाणुओं को मार देते हैं। पेंट, विलायक, कीटनाशक, वह मोटर तेल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास को कीट खाए हैं, कीट को मेढक खाए हैं, मेढक को सर्प खाए हैं, सर्प को गुड़ूर खाए हैं, यानी इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, विश्व में जल का वितरण कैसा है? तो वह है असमान, यानी सब जगह जल समान थोड़े मिले हो। नेक्स्ट, विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यह किसने कहा था या किसने देखा था? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेट ने, यानी इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा है? अंडाशय। नेक्स्ट, लेंस रिक्त स्थान होते हैं, पारदर्शी होते हैं बाबू। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के आगाह करने का। नेक्स्ट, विश्व में लगभग कितने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है? तो लगभग 1 अरब लोगों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, सत्य है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सही बात है।
पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों फर से बनाई जाती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो पश्मीना शॉल है यह कश्मीरी बकरियों से बनाया जाता है, ना कि अंगोरा नस्ल की बकरियों से। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, यानी इसमें गलत चुनना था तो इसमें सिर्फ 3 नंबर गलत है, यानी इसका उत्तर डी होगा, केवल 3। नेक्स्ट, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितना हुए है? तो वो हुए हैं 24 घंटे, ठीक है। और एक साल हुए हैं 365। 365 को 24 में गुना करेंगे तो वह होगा 8760। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो वह 20 जुलाई 1969 ईस्वी। नेक्स्ट, भौम जल के लिए जल का स्रोत कौन सा है? कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड जीव है। अमीबा अपनी आकृतियों में स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। यह तीनों कथन सत्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तीनों सही है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो वो होते हैं 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ईंधन होता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल, यानी दौड़ते हैं ना तो जो थकान होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, अभिसारी लेंस कौन से होते हैं? अभिसारी जो लेंस होते हैं वो होते हैं उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के बीच हल्के व पंख रोमयुक्त नहीं होते हैं। तो वह होते हैं रिक्त स्थान के बीच हल्के व पंख रोमयुक्त नहीं होते हैं, तो वह जंथियम के बीच हल्के व पंख रोमयुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो वह है डबल रोटी की फफूंद। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो वह किए थे विलियम हार्वे। नेक्स्ट, अंतःश्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है? तो अंतःश्वसन है यानी जो सांस है उसको अंदर की तरफ लेना, तो अंदर की तरफ जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में मानसून पवन किस दिशा में बहती है? तो जो ग्रीष्मकाल है उसमें मानसून जो है यानी जो ग्रीष्मकाल है यानी गर्मी के दिन है, इसमें जो थल है वह धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। ग्रीष्मकाल में जो थल है वो जल्दी से गर्म होगा और जो समुद्र है वह धीरे धीरे गर्म होगा। तो जो थल के जो हवा है वो ऊपर उड़ जाएंगे और जो समुद्र की हवा है वह थल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका उत्तर ए होगा, यानी समुद्र से थल की ओर। नेक्स्ट, मौसम में सभी परिवर्तन के कारण है तो वह है सूर्य। नेक्स्ट, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? वह किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ठोस में ऊष्मा का संचरण रिक्त स्थान होता है तो वह होता है ठोस में चालन द्वारा। नेक्स्ट, ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कच्चा धागा निकालना। नेक्स्ट, ऊन के रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऊन के रेशे भेड़ के बालों से, याक के बालों से, अंगोरा बकरी से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? मुख गुहिका, ग्रास या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत छोटी आंत और वृद्धांत बड़ी आंत, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया अंतःग्रहण होता है। नेक्स्ट, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है तो वह करता है राइजोबियम। नेक्स्ट, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सजीवी संबंध। नेक्स्ट, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वह होता है हरे तने में, हरे शाखाओं में, फूलों में तो नहीं होता है। इसका उत्तर डी होगा, यानी ए और बी। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देते हैं उन्हें कहा जाता है ऊष्मा का चालक कहा जाता है, यानी चालक कहते हैं। एक भौतिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, जल में शक्कर घुलना भौतिक परिवर्तन है, इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? आकार, माप, रंग, रासायनिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाता है? तो वो जलवायु कहलाता है, यानी इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें कहते हैं WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सेलों में कौन सा चिन्ह अंकित होता है? तो सेलों में धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जो जलवायु है वह है गर्म शुष्क, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो घटपर्णी होते हैं वह दूसरे से प्राप्त करते हैं। साथ ही आप लोग देख रहे हैं यह जो है अमरवेल है, यह भी दूसरों से प्राप्त करता है। पादप मृदा में उपरोक्त नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पादप के जो जड़ है उसमें जीवाणु होते हैं। साथ ही जो दलहनी फसल होते हैं उसके जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन सिर्फ 2 सही है, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, बैटरी के लिए कितने सेलों की जरूरत होती है? 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट, गैस अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? वायु में जलवाष्प के रूप में। नेक्स्ट, वाहित मल में सम्मिलित होता है, तो वाहित मल में सम्मिलित होते हैं उद्योगों का अपशिष्ट जल, अस्पतालों व कार्यालयों का अपशिष्ट जल, वर्षा जल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? तो वह भोजन जो है ऊर्जा के रूप में विखंडित हो जाता है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हैं? तो एक लिंगी पुष्प में मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा के पौधे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बलबर कुछ जानवरों में त्वचा के नीचे वसा की एक परत है, वह किस काम आती है? गर्मी से बचाने के लिए, अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है, प्रतिकूल स्थिति के दौरान भोजन प्रदान करती है। तो यह तीनों नहीं होगा डी, चोट से आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट, ऐसे इसमें उत्तर देना चाहिए, मतलब चारों होना चाहिए, यानी सभी देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण
वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है तो वह मापता है ओडोमीटर। दूरी ओडोमीटर और स्पीड स्पीडोमीटर। एक लिंगी पुष्प है तो वह है मक्का, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मक्का के जो नर वाले भाग होते हैं वो बीच में होते हैं, और जो मक्का आप लोग देखे होंगे कि जो मक्का के मादा भाग होते हैं वो बीच में होते हैं, जो नर होते हैं वो फूल के रूप में ऊपर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अवायवीय जीव। नेक्स्ट, टर्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी होती है? तो वह होता है भूमि में गहराई पर। नेक्स्ट, नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता किस में पड़ती है यह होना चाहिए? तो वह पड़ती है लैंगिक जनन में। नेक्स्ट, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह अधिक मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित होता है? भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रम, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो वह करता है घटपर्णी। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है 133वां स्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये तापमान के मात्रक है, लेकिन पास्कल दाब के मात्रक है। नेक्स्ट, अंतःश्वसन द्वारा वायु नथनों से सबसे पहले किस में जाती है? अंतःश्वसन यानी सांस को अंदर लेना, उसमें सबसे पहले नथनों से होते हुए वायु जाता है नासा गुहा में। नेक्स्ट, ठंडे खून वाला जानवर कौन सा नहीं है? तो पक्षी गर्म खून का हो है भाई। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, उनमें से चिकनाई, धूल व गर्त निकालने की प्रक्रिया सफाई, धुलाई, अभिमार्जन, उपरोक्त सभी कहलाती है। जलीय प्राणी कौन कौन से है? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, उपरोक्त सभी। पिच्चर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? घड़े के रूप में। नेक्स्ट, पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किया जाते हैं? तो वह किया जाते हैं सोरे का अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, दिन का न्यूनतम तापमान भोर में होता है, जबकि अधिकतम तापमान कब होता है? अधिकतम तापमान दोपहर के बाद होता है। नेक्स्ट, वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है? वायु गर्म होने पर उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं और वो फैल जाती है। नेक्स्ट, सामान्य प्रांकुंचन रक्तदाब होता है 120 mm। नेक्स्ट, अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेलों का ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, कथन सत्य है? बिल्कुल ना है भाई। काहे के ऋण को ऋण से थोड़े जोड़े हैं, ऋण को धन से जोड़े हैं, असत्य है। बी। नेक्स्ट, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो वह है 2.5%। नेक्स्ट, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर वलय है? शनि है भाई। नेक्स्ट, रिक्त स्थान अपंक है। दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धियां। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, बिल्कुल सत्य है।
इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। रॉयल टेल्ड लंगूर यानी दाढ़ी वाला एप पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है, ये भी सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, यानी चारों सही है। इसका उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति किसका परिमाण है? अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? मानव के प्राकृतिक सामाजिक क्रियाकलापों, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? तो वह है मृत सागर। नेक्स्ट, किरण पुंज को कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो किरण पुंज को स्कूटर में, कार इंजनों के हेडलाइट लैंप में, टावर की सच लाइट में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बल्ब दीप्त कब होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, सही बात है। नेक्स्ट, 1 नैनो सेकेंड का कितनावा भाग होता है? तो 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 की पावर -9, तो वह होता है 1 अरबवा भाग के बराबर। नेक्स्ट, नर और मादा युग्मक के युग्मन का परिक्रम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निषेचन। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? तो वह होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े जो स्थित होते हैं वह होते हैं वक्षुआ में। नेक्स्ट, उच्छ्वसन क्या है? उच्छ्वसन यानी सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। नेक्स्ट, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? तो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। नेक्स्ट, गुब्बारे का हवा भरकर फुलाना संकेत है गुब्बारे के सही आकार का, वायु के भार का, वायु के दाब डालने का, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पूरब से पश्चिम, यह तो नहीं होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, डी, बी और सी। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र है वह ठंडा होता है, तो चरम शीत, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं सोरे का अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है भाई साहब। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। नेक्स्ट, रुमेन का क्या कार्य है? रुमेन घास को जल्दी जल्दी निकालकर अपने में भंडारित करना। नेक्स्ट, एक और बताइए, जो रुमेनेंट पशु होते हैं उनके जो गोबर से कौन से गैस बनते हैं? तो वह बनते हैं मीथेन। नेक्स्ट, रुमेन मतलब जुगाली करने वाला। जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं? तो वह करते हैं छानकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन परजीवी है? मच्छर, ओब्रू, खटमल एवं जोंक, अमरवेल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है? नमकीन का, मिठास का, खट्टे का, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह लद्दाख से। नेक्स्ट, रेशम कीड़ा एक कमला है, यानी कैटरपिलर है। नेक्स्ट, याक कहाँ पर पाया जाता है? तो तिब्बत व लद्दाख में। नेक्स्ट, प्यूपा का दूसरा नाम क्या है? तो कुसित है। नेक्स्ट, सागर हवा किस कारण से पैदा होता है? सम्मोहन द्वारा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, भौतिक, लोहे में जंग लगना, रासायनिक। नेक्स्ट। आपके अनुसार किस स्थान की जलवायु शीत है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट। हमें मौसम की जानकारी प्रतिदिन किस माध्यम से प्राप्त होती है? दूरदर्शन से, रेडियो से, समाचार पत्रों से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट। केरल में किस प्रकार की जलवायु होती है? गर्म और आर्द्र। नेक्स्ट। शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? तो जो शीतकाल है यानी ठंडी का महीना है, तो जो गर्म होते हैं शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? जो शीतकाल है यानी ठंडी का महीना है, तो समुद्र अधिक समय तक गर्म रहते हैं, जो थल होते हैं वो जल्दी से गर्म होकर ठंडा हो जाते हैं। तो जो हवा है मानसूनी हवा, वह कहाँ से बहेगी? तो वह बहेगी थल से समुद्र की ओर, यानी बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट। शीर्ष मृदा किन जीवों को आवास प्रदान करती है? कृमियों को, कृतकों को, चुचुंदरों और भंगुओं को, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। क्योंकि जो शीर्ष मृदा होते हैं यानी ये समस्तर स्थिति, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होते हैं और ये सब अपने आवास के लिए उसमें चुगते हैं। नेक्स्ट। कपास के लिए श्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है, तो वह मानी जाती है काली मृदा, इसमें काली नहीं है तो दुमटी मृदा। नेक्स्ट। नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? तो नसा गुहा से वायु सांस नली से होकर के प्रवेश करती है फेफड़े में। नेक्स्ट। जीव की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन कौन से कार्यों को संपादित करने में भूमिका निभाती है? पोषण, परिवहन, जनन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो वो आवश्यकता है भोजन, जल, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट। बाज की तीव्रतम चाल हो सकती है 320 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट। विद्युत सेलों में कौन से टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। नेक्स्ट। गोलीय दर्पण का सामान्य उदाहरण है वक्रित दर्पण। नेक्स्ट। अलवर कहाँ का जिला है? राजस्थान। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहवाल और कवक सत्य है, सहवाल और जीवाणु असत्य है, कवक और जीवाणु असत्य है, पादप और जीवाणु सत्य है। ये दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वह 1 और 4 है, यानी इसका उत्तर सी है, केवल 1 और 4। नेक्स्ट। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट। केकड़े के नेत्र कैसे होते हैं? बड़े होते हैं भाई। नेक्स्ट। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती हैं? तो उसमें 2। नेक्स्ट। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? परागकोश में परागकण रहता है, नर युग्मक। नेक्स्ट। पुष्प पादप में किसका कार्य करता है? जनन का कार्य करेगा भाई। नेक्स्ट। अंतःश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.4%। नेक्स्ट। कौन सी मृदा वनस्पति उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो वह मानी जाती है दुमटी मृदा, क्योंकि यह तो ना ज़्यादा बड़े बड़े कण होते हैं और ना ज़्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। नेक्स्ट। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच और बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए, पड़ोसियों और मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। गीले और सूखे बल्ब हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जो रिक्त स्थान का उपाय करता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान,
समय की एक निश्चित अवधि में वर्षा बारिश की भविष्यवाणी करता है। वातावरण में आर्द्रता की मात्रा, तो यह करता है, उपाय करता है वातावरण में आर्द्रता की मात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, अपाचन क्या है? पाचन क्रिया ठीक न होना, अपाचन है, सही है। अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, ये भी सही है। अमाशय में क्षार की मात्रा अधिक होना, यह गलत है। इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट, थर्मामीटर में कितना ताप माप सकते हैं? 35 डिग्री से 42 डिग्री नॉर्मल थर्मामीटर में, और प्रयोगशाला थर्मामीटर में -10 से +110। नेक्स्ट, रेशम का प्रकार नहीं है? टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, मैसूर रेशम, कुसा रेशम। तो मैसूर रेशम नहीं है, क्योंकि मैसूर रेशम है वह एक ब्रांड का नाम है। नेक्स्ट, अग्नाशयिक रस किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तीनों पर क्रिया करता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर डी होगा, ए और बी। मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर करता है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है? तो वह जीव जंतुओं में। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो पादप नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित करता है, और मृतजीवी पोषण होता है जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया। नेक्स्ट, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण से। प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पादपों से, जंतुओं से। नेक्स्ट, यानी इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है? पर्दे, साड़ियाँ, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, एक मांसाहारी पशु अपने शरीर पर धारियों के साथ अपने शिकार पकड़ते समय बहुत तेजी से चलता है, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट, किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? तो वह होता है दुमटी मृदा में। नेक्स्ट, कौन सी पेशी परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, तो वह डायफ्राम करती है। नेक्स्ट, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। निम्नलिखित में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तना, पत्ते, जड़, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट कितने हैं? 4। नेक्स्ट, तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? बल्ब का गर्म होकर के जलना। नेक्स्ट, जल का पृष्ठ कैसे कार्य करता है? दर्पण की भांति। यही करेक्ट लिख दिया है, करेक्ट यही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, मीठे जल की सबसे ऊंची झील क्या नाम है? टिटिकाका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, क्योंकि सीरियस जो है एक तारा है, और बुध, शनि, मंगल ग्रह है। नेक्स्ट, स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानवर रेशे कहलाते हैं। कथन बिल्कुल सत्य है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सत्य है। भेड़, बकरी तथा याक उन देने वाले जंतु हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ये तीनों सही है। इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः कितनी दूरी पर होती है?
तो वह होती है 50 मीटर से 60 मीटर। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है बड़ा, इसलिए अवतल दर्पण को अचामती दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राशि का मानक है? यह क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे देना चाहिए जैसे मीटर पर सेकंड देता तो यह चाल का मानक होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता तो यह त्वरण का हो जाता, दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। यानी इसको पूछना चाहिए मीटर पर सेकंड किस राशि का मानक है, तो यह होता है चाल। नेक्स्ट, मछलियाँ किसके द्वारा श्वास लेती हैं? तो वह लेती है कुलुम के द्वारा। नेक्स्ट, किस मृदा में बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है? तो यह सूक्ष्म कणों का अनुपात मृण्मय मृदा, यानी इसी मृदा से मूर्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी? तो वो उड़ीसा के तट। नेक्स्ट, ध्रुवों पर सर्दियों में तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? तो जो ध्रुव होते हैं वो बहुत बर्फीले होते हैं, वहाँ तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट, अम्ल किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है? तो अम्ल जो है वह हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचता है, यानी जो स्पेस है वहाँ निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, इसलिए जो वहाँ के किरण है वह विकिरण द्वारा आते हैं। नेक्स्ट, रामपुर बुसार रिक्त स्थान नस्ल का नाम है? तो वह भेड़ के नस्ल का नाम है। भेड़ कौन पालते हैं? तो भेड़ जो पालते हैं उनको कहा जाता है गडरिया। गडरिया। नेक्स्ट, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी जो शर्करा है वह है फ्रुक्टोज शर्करा। नेक्स्ट, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह होती है खाद्य पदार्थ, यानी 150 हो गया। जैसे अगला प्रश्न है, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? तो वह रहते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कौन सी है? तो वह सोप पोषण, विषम पोषण। ऐसा जो प्रश्न है इसको हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे बाबू।